थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ हुकूमत ने बहुत जो अच्छे इक़दाम उठाए थे, अवाम उससे फ़ायदा नहीं उठा रही। बड़े मुश्किल फ़ैसले होते हैं और जब कौमों में ज़िंदगियों के मसाइल हों तो सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान नेशन ने शायद दुनिया के लॉकडाउन देखे नहीं हैं, शायद दुनिया के जो कर्फ्यूज हैं उनके ऊपर उनकी नजर नहीं है। बात पूरी दुनिया पे आई है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान वालों को नहीं पता, पूरी दुनिया को भी नहीं पता वैसे इस वबा का। लेकिन उन लोगों ने आमल लतीफ साहब बड़े अच्छे अंदाज हुकूमत ने जो पाबंदियां लगाई उसके ऊपर मनोमन, इसके बावजूद उन लोगों वहां पे मसाइल का शिकार है लोग। लेकिन पाकिस्तान जो कौम है वो इसको बहुत लाइट ले रही है, जिसके नुकसानात भी हो सकते हैं। लेकिन लकीली है कि अल्लाह मेहरबान है इस धरती के ऊपर कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये बीमारी है वो उस तरह नहीं आई जिस तरह अमेरिका में आई है, उस तरह नहीं आई जिस तरह आपने देखा कि स्पेन के अंदर हलाकतें हुई, जिस तरह इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूके के अंदर, पूरे यूरोप में जो सूरत हाल थी वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो नरिश्ता दीवार है वो पढ़ लेनी चाहिए और जो लोगों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हुकूमत के जो इक़दाम किए गए हैं उससे खातर खा फायदा नहीं होगा। मैं समझता हुकूमत ने नरम रवैया रखा जी। कारोबार के हवाले से भी देखें, वो मसाइल सबके सामने हैं, यहाँ पे भी देखें और ख़ास तौर पर देखें अगर कुछ पाबंदी पूरे पाकिस्तान में नज़र आई है तो वो इस्लामाबाद का शहर था। लेकिन अब इस्लामाबाद के शहरी भी शायद अपने हमसायों की तरह, शहरों की तरह को थोड़े से लेजी हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो गया। देखें जब ये रायतें होती हैं तो उसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हुकूमत की अगर ये नजर है कि अगर छोटा मोटा कारोबार भी लोग कर लें, लेकिन अगर हम जो SOPs तय किए हैं उसके मुताबिक चलेंगे, जिस तरह आपने देखा कि सदर मुमलिकत ने एक इजलास बुलाया और इजलास बुला के सबकी राय ली और सबकी राय लेने के बाद जो फैसला हुआ 20 रुकनी आपके सामने 20 नुकाती जो फैसला था उसको ही उनको अमल दरामद उसके ऊपर कराया। तो मैं समझता हूं कि इस राय से भी फायदा नहीं उठाया गया। इतलात हैं कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे इस SOPs के ऊपर अमल नहीं हो रहा, खास तौर पर तरावियों के हवाले से। और फिर देखें कि ये एक मजहबी मसला आ जाता है। अगर किसी मस्जिद को SOPs के ऊपर अमल दरामद ना करने पर अगर सील किया जाएगा तो फिर हमें फिर और नहीं, ये तो नहीं होगा, अब आपको पता है। लेकिन मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं। एक तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो फैसला हो गया, आप क्या समझते हैं इस स्मार्ट लॉकडाउन से वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो हम चाहते हैं, या जो आलमी तौर पे जो राइज है सूरत हाल? देखिए नताइज तो पाकिस्तानी कौम ने देने, जो जिस आप देखें कि 2 लाख से जायद लोग इस मौजी मर्ज से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि जो रीसेंट पास में हम देखें तो इतना बड़ा नुकसान एक वक्त में कभी ना जंगों में हुआ है, ना लड़ाइयों में हुआ है, ना किसी और मामले में हुआ है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक ये मुसीबत मर्ज है और ये खत्म नहीं हुई अभी, और इस पे तहकीक हो रही है, अभी तहकीक हो रही है। और जो मैं आपको बताऊं कि जो ताजा तरीन तहकीक आई है तो उसके ऊपर भी अभी चाइना जो है उसने चूंकि इससे गुजरे हैं, उन्होंने जो तहकीक की है वो हमारी सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है। तो मैं समझता हूं कि जो दूर से सेहतमंद हुए हैं, चीनी तहकीक आई है जिसमें कहा ये जा रहा है कि ये जो मौजी मर्ज है ये बहुत खतरनाक है और इसके और भी काफी सारे नुकसानात हैं। और खास तौर पर देखिए जो मर्दाना ताकत के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि शायद हम अपनी कौम को डरा रहे हैं या उनको इस तरह कर रहे हैं, ये एक ऐसी तहकीक है जो जिससे सब लोग परेशान हुए हैं।
नस्ल इंसानी के लिए मसला बन सकता है। ये नस्ल इंसानी का इतना बड़ा मसला है कि 30 लाख लोग जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। 30 लाख में से 2 लाख जिंदगियां हार चुके हैं, और जो 28 लाख हैं उनको अगर ये खुदा ना खासा मर्ज लाहक हो तो फिर आप देखें कि दुनिया कहां पे खड़ी होगी। ये भी इन मसाइल के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर सबको सोचने की जरूरत है, और अगर हमने नहीं सोचा तो हम बहुत देर कर देंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह कोरोना के ऊपर बाकी तहकीकें हो रही हैं, इस तहकीक के ऊपर भी चाहे अभी थोड़ी सी इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, आखिर कोई बात नहीं, संजीदगी से सारे मामले को फॉर्मूल लेना पड़ेगा कि इसके क्या असरात क्या मुरतब होते हैं, नस्ल इंसानी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। और वो जो ममालिक हैं जिनके यहाँ बहुत ज्यादा हेल्थ बजट मौजूद है, एनवायरमेंट पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है उस पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हो रहा है और किस तरह से हमें निकलना है। क्योंकि जो तहकीकात हो रही हैं वो लम्हा बलम्हा लोग अपडेट कर रहे हैं, हर मुल्क में अपने पैनल बने हुए हैं, वो जो पेपर आते हैं, वो जो तहकीक आती है उसका तजिया करके उसके बाद उसके नतीजे भी बताते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो साइंसदान तहकीक करते हैं तो वो ऐसे नहीं होती कि मेरा मतलब है उसके कि कोरोना वायरस के इंसानी जिंदगियों पर तबाहकुन असरात सामने आ रहे हैं। और अब एक अजीबो गरीब रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वायरस के मर्दों के तौलीदी निजाम पर असर देखा गया है। और ये जो कहते हैं कि रिपोर्ट है, इसके मुताबिक ये जो कोरोना है ये मर्दाना कुव्वत पर असर अंदाज होता है और मर्द अपनी जिनसी सलाहियतों से महरूम हो रहे हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस खसियों के इन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है जो मर्दाना मादा मनविया बनाते हैं। इस नुकसान के बाद से मर्द औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। अभी इस मामले पे हमें बात